हेलो एवरीवन, ये मैं आपके सामने लाइव ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि अभी रिवर्स डाइवर्जेंस का सेटअप बना है। तो पहले देख लो आज की तारीख। लो आज है 19 मई, ट्यूसडे। आज 1:30 बज रहे दोपहर के। मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ। RSI रिवर्स डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी यूज़ कर। ऑलरेडी बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है, उसी में निगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल का प्लान कर रहा हूँ। 40,000 कैपिटल है, जिसमें से हम 2% रिस्क लेंगे। 2% होता है 800 रुपीज़। तो 800 रुपये का रिस्क हम लेने वाले हैं इस ट्रेड में। रिवॉर्ड देखते हैं हम कितना अचीव कर पाते हैं। सबसे पहले ट्रेड लेने पीछे का रीज़न देख लो। ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में एंड उसी में रिवर्स डाइवर्जेंस बना हुआ है। अगर ये रेड कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती है तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड लेने वाला हूँ एक्सनेस के अकाउंट में। जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ RSI रिवर्स डाइवर्जेंस, वही स्ट्रैटेजी मैंने मेरे ई बुक में बताई है स्टेप बाय स्टेप्स। 3 स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मैं, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट। अगर आप ये तीनों चीज़ों को मास्टर कर सकते हो, कर लो, तो आपको एक कच्चे से मार्केट का मूवमेंट कैसा है, स्पीड कितनी है प्राइस की, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। SMC और ICT से बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप RSI को मास्टर करते हो, आप कभी भी SMC ICT के पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि RSI आपको बताता है कि कितनी तेज़ी से मोमेंटम आ सकता है। तो एग्ज़िट कहाँ पे करना है वो भी आपको RSI बताएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि एंट्री कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि एग्ज़िट कहाँ पे करना है, कितना टाइम पे होल्ड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एग्ज़िट के बारे में भी आपको RSI बता सकता है। तो अगर आपको सीखना है तो इस ई बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और फिलहाल मैं तो इसका एंट्री का वेट कर रहा हूँ। एक बार एंट्री हो जाए फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सोना ही है हमें। जब तक एंट्री नहीं मिलती मैं आपको मेरी जर्नल दिखाता हूँ। ये है मेरी जर्नल गूगल शीट की। TC USD के सभी ट्रेड्स है इसमें। यहाँ पे जो राइट डायरेक्शन में जो लिखा है वो डायरेक्शन में ये लिखा है मैंने कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ है और किस रीजन की वजह से चेंज हुआ है। ठीक है, स्ट्रैटेजी, ट्री, प्राइस, एंट्री टाइम, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, एग्जिट क्यों किया, तो स्टॉप लॉस हिट हो या फिर मेरे पास कुछ रीज़न रहेगा, वो रीज़न में रुकूंगा, एंड कितने पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। सो इस तरह से सिंपल रखता हूँ मैं मेरी चीज़ें। आप कौन सा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या मैन्युअली जर्नल मेंटेन करते हो या लिखना प्रेफर करते हो, कमेंट में बताना। ये है वो मेरी ई बुक जो मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे FAQ सेक्शन है। 3 चीज़ें हैं, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट एंड 40-60 लेवल कैसे वर्क करता है। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, उसके एग्जांपल भी बताई है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल से आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से अब भी एंट्री मिलने वाली है गाइस। जैसे ही ये अलर्ट बजेगा ना मेरा, ओके अलर्ट बज गया, आपको आवाज़ भी आ रहा रहेगा, राइट। मैं एंट्री यहाँ पर प्लेस करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रेड, अगर इसमें हम देखेंगे तो आपको दिखेगा लॉस है ना, लॉस 800 रुपीज़ का है। 800 रुपीज़ मतलब मैंने 2% रिस्क लिया हुआ इस ट्रेड में। मैं हमेशा 2% या फिर 3% ही रिस्क लेता हूँ। देखते हैं क्या होता है। अगर ये गिरा ना तो ये बहुत बढ़िया गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डाउन ट्रेंड में, एंड डाउन ट्रेंड में नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस मिलना मतलब एक पुल बैक के यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। मार्केट जब भी जिगजैग गिरता है ना, तो ये जो लोअर हाई जो होता है ना, वहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक, वो रिवर्स डाइवर्जेंस एक लोअर हाई फाइंड करने के लिए हमें यूज़ होता है। तो लोअर हाई पे मैंने सेल किया हुआ है, अब हमें चाहिए लोअर लो पे हम एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, SL हिट होगा या टारगेट हिट होगा, आपको आपके साथ शेयर करूँगा मैं। ओके, मैंने एक और चीज़ बोली थी कि RSI से हमें समझता है कि हमें एग्ज़िट कब करना है, करेक्ट है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि मुझे एग्ज़िट क्यों करना चाहिए एंड मैं कब करूँगा। तो अभी मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ मेरा एग्ज़िट पॉइंट क्या रहेगा। प्राइस यहाँ पे चालू है, राइट। RSI देखो, ये मत देखो, यहाँ पे देखो, ये RSI इसके अंदर है, राइट। जब भी RSI 40 के पास आएगा या फिर 40 के नीचे क्लोजिंग देगा ना, तब मैं एग्ज़िट का ट्राई करूँगा। नहीं तो अगर मुझे ट्रेल करना है, मुझे दिख रहा है ये और नीचे जा सकता है, तो मैं इसे ट्रेल भी कर सकता हूँ जब तक ये इसके नीचे नहीं आता। तो मुझे काम कुछ भी नहीं करता, हर 1 घंटे में चेक करना है प्राइस की क्लोजिंग क्या हो रही है, RSI चेक करना है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट जब आएगा तब हम एग्जिट कर देंगे। मैनुअल सब चीज़ें हैं।
स्टॉप लॉस हमें सिस्टम में लगाना है, लगा लिया है, टारगेट का हमें वेट करना है। तो ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड है कितने तेज़ी से फॉल करने वाला है। ओके, अपना जो मेन काम था ऑर्डर प्लेस करना वो हो गया है। अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमें सिर्फ वेट करना है एंड हर एक घंटे में चार्ट को चेक करते रहना है। तो मेरे मोबाइल में अलार्म लगा कर रखे है, हर एक घंटे बाद अलार्म बजता है तभी मैं चार्ट को चेक करता हूँ, वरना मैं चार्ट दिखता ही नहीं हूँ। अभी ये स्क्रीन होने वाली है बंद। गाइस, आपने वो जो मूवी है मुन्ना भाई MBBS, उसमें ये डायलॉग सुना होगा कि भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया है। वही मेरे साथ हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो गाइस, ये वो ट्रेड है जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया। सिर्फ ये देखो, बाय कभी किया था 1:59 PM एंड क्लोज कभी हुआ 2:12 PM। मतलब 13 मिनट का ट्रेड था ये एसएल हिट हो गया। यहाँ पे देख लो, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। 13 मिनट में हमें बाहर कर दिया है मार्केट में। सुबह ये मेरा प्रॉफिट हो गया था तो एंड अब ये लॉस हो गया। ये डाइवर्जेंस का ट्रेड था, ये छोड़ दो। लेकिन मैं फ़िलहाल ये वाला ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा इसमें लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर से अगर रिवर्स डाइवर्जेंस बनाएगा तो मैं फिर से इसमें एंट्री ले लूँगा। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जब भी मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ, लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ, तो मुझे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं मेरे। ओके, मैंने इसे बहुत बार किया लेकिन तभी मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड नहीं करता तब मैं बड़ी बड़ी रैली कैप्चर कर रहा हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हर एक ट्रेड को रिकॉर्ड किया जाए। जर्नल में भी सब कुछ मेंशन कर दिया है। एंट्री में होती हमें 1:30 बजे, ये प्राइस पे स्टॉप लॉस ये था 298 पॉइंट्स का हमारा एसएल था। नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बना था, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ इसलिए हमने एग्जिट किया ये प्राइस पे, यही स्टॉप लॉस प्राइस पे, ठीक है। एंड ये हमारे लॉस पॉइंट है। एंड यहाँ पे मैंने ये लिखा थर्ड बुलिश डाइवर्जेंस इन 1 आवर टाइम फ्रेम, इसलिए ये चांस, मतलब इस ट्रेड के चांसेस बहुत कम थे गिरने के।